हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर और पाइथन ऑपरेटर का ये लास्ट ऑपरेटर है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इफ़ एल्स कंडीशन कंट्रोल स्टेटमेंट। तो ये लास्ट ऑपरेटर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और नीचे बेल आइकन दिया हुआ है उसे दबा दें। उससे क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो ये क्या होता है पहले वो जानते हैं। द आइडेंटिटी ऑपरेटर्स कंपेयर द मेमोरी लोकेशंस ऑफ टू ऑब्जेक्ट। ये क्या करता है आइडेंटिटी ऑपरेटर, वो कंपेयर करता है मेमोरी, उसको एड्रेस भी कहते हैं, एड्रेस को, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट के बीच के एड्रेस को, ठीक है। हेंस इट इज पॉसिबल टू नो वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट। वो चेक करता है, जो वो दो जो ऑब्जेक्ट को जो कंपेयर करता है, ठीक है, जो वो दोनों ऑब्जेक्ट सेम है या नहीं है, ठीक है, उसी को आइडेंटिटी ऑपरेटर चेक करता है। टू आइडेंटिटी ऑपरेटर आर अवेलेबल, और दो आइडेंटिटी ऑपरेटर अवेलेबल है पाइथन के अंदर, ठीक है। पहला है इज और दूसरा है इज नॉट। तो पहला हम लोग देखते हैं इज। इज क्या कहता है दोस्तों, वो पहले देखते हैं। दिस ऑपरेटर्स यूज टू कंपेयर वेदर टू ऑब्जेक्ट आर सेम और नॉट। इज ऑपरेटर ये चेक करता है कि दो ऑब्जेक्ट जो हमने दे रखा है वो सेम है या नहीं। अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम है तो मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर दोनों ऑब्जेक्ट सेम नहीं है तो मुझे फॉल्स रिटर्न कर देगा। क्या बोल रहा है, R1 इज R2 रिटर्न ट्रू। अगर R1 भी सेम है और R2 भी सेम है तो रिटर्न करेगा ट्रू। इफ बोथ R1 एंड R2 आर पॉइंटिंग टू द सेम ऑब्जेक्ट। अगर R1 और R2 सेम ऑब्जेक्ट की तरफ पॉइंट करता है तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे देखो, a इक्वल टू मैंने 10 लिया, b इक्वल टू भी मैंने 10 लिया। तो ये जब हम लोग चेक करेंगे, a इज b करेंगे तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। वो कैसे देगा, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था, फिर मैं आपको एक बताता हूँ। तो देखो, मैंने एक a वेरिएबल लिया और उसके अंदर मैंने 10 असाइन किया, ठीक है। तो वो क्या होता है, जब वो मेमोरी में जब वो स्टोर होता है तो वो एक एड्रेस बना लेता है खुद का, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, तो ये मेरा एक 10 है, ये वेरिएबल के अंदर है, एक मेमोरी के अंदर है, उसका ये एड्रेस है 1 2 3 4, कुछ भी एड्रेस हो सकता है। अब मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल दूसरा और बनाऊँगा, ठीक है, बी के नाम से, और उसमें भी मैं 10 असाइन कर दूंगा। तो अब मुझे ये बताओ दोस्तों, क्या ये एक दूसरा मेमोरी लोकेशन लेगा या जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसी को पॉइंट करेगा। तो ये क्या करेगा, जब डाटा टाइप सेम होता है तो देखो ये ऑटोमेटिक ये सर्च कर लेगा, जो ये भी इंट है और ये भी इंट टाइप है, ठीक है। तो ये पहले जाके अपने अंदर सिस्टम के अंदर जाके चेक करेगा क्या 10 नाम का कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना हुआ है या नहीं। अगर सेम डाटा टाइप हो तब, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सेम डाटा टाइप है, ए में भी 10 है और बी में भी 10 है, दोनों इंट टाइप है। तो पहले वो बी क्या करेगा, जाके चेक करेगा। बी जाके चेक किया, उसको 10 नाम का एक ऑब्जेक्ट मिल गया अंदर में बना हुआ, मेमोरी लोकेशन उसका एड्रेस यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो वो क्या करेगा, बी भी क्या करेगा, जाके उसी को पॉइंट करेगा। बी भी क्या करेगा दोस्तों, तो उसी को जाके पॉइंट करेगा, वही ऑब्जेक्ट को। एक ये न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है, उसी एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट को ही बी जाके
पॉइंट करेगा। तो इसीलिए दोस्तों दोनों की ए की भी एड्रेस सेम है और बी की भी एड्रेस सेम है। अब आप बोलोगे मैं कैसे मान लूँ जो दोनों की एड्रेस सेम है और दोनों ए भी 10 वाले ऑब्जेक्ट को जाके पॉइंट करता है जो पहले से बना हुआ है और बी भी उसी को जाके पॉइंट करता है। तो वो उसको अगर आपको चेक करना है दोस्तों तो आप एड्रेस से चेक कर लो, ठीक है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ। जैसे देखना दोस्तों, मैंने ए इक्वल टू 10 लिया, बी इक्वल टू 10 लिया। ये जब प्रिंट करके मैं ए इज बी करूँगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न कर देगा, क्योंकि ये जो दोनों ए और बी जो है एक ही ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ। यहाँ से मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पे मैंने जाके इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब देखना मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों, अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं अपने टर्मिनल पे जाके इसको रन कराता हूँ। तो देखो दोस्तों, ये ट्रू रिटर्न कर दिया। इसका मतलब दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब बोलोगे ये ट्रू रिटर्न कर रहा है, अब मुझे इसकी एड्रेस भी आप दिखा दो तब मैं मानूँ। तो चलो मैं इसकी एड्रेस भी आपको दिखा देता हूँ दोस्तों। तो इसकी एड्रेस कैसे देखेंगे, आईडी ऑफ, जो मेरा प्री डिफाइन एक फंक्शन है बना हुआ, आईडी ऑफ क्या करेंगे, ए चेक करेंगे, ठीक है। और प्रिंट आईडी ऑफ बी चेक करेंगे, ठीक है। इसको सेव करते हैं, रन कराते हैं। तो देखो दोस्तों, ए की भी आईडी सेम है और बी की भी आईडी सेम है। इसका मतलब क्या है, जो ये ए भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है और बी भी सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये आइडेंटिटी ऑपरेटर थी, जो अगर सेम डाटा टाइप हो देन वो ट्रू रिटर्न करेगा। ए भी 10 है इंट टाइप, बी भी 10 है इंट टाइप। तो ए इज बी जब करेंगे तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा। यहाँ पे देखो दोस्तों सेम ही हो रहा है। एक्स इजकल टू मैंने ट्रू लिया, वाई इजकल टू ट्रू लिया। जब मैं प्रिंट करा के देखूंगा तो एक्स इज वाई जब करूँगा तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके देगा, ठीक है दोस्तों। अब एक और हम लोग स्ट्रिंग वाला एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। तो देखो मैंने एक स्ट्रिंग का एग्जाम्पल भी ले रखा है, इसको भी मैं आपको करके दिखाता हूँ प्रैक्टिकली, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसको इस तरह से लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी आईडी, ए की आईडी चेक हो रही है, बी की आईडी चेक हो रही है और फिर ए इज बी करके दे रही है। अगर दोनों सेम हो गया तो ट्रू रिटर्न करके देगा, अगर दोनों सेम नहीं हुआ तो फॉल्स रिटर्न करके देगा। अब मैं प्रिंट कराता हूँ। तो देखो दोस्तों, ए की भी आईडी स्ट्रिंग में सेम है, बी की भी स्ट्रिंग की आईडी सेम है, इसीलिए मुझे ट्रू रिटर्न करके दिया। यानी कि ये बैकएंड पे एक ही ऑब्जेक्ट बनाएगा और ए भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा और बी भी उसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा दोस्तों इज ऑपरेटर था। इज जो आइडेंटिटी के अंदर है, जिससे हम लोग फाइंड करते हैं जो दोनों जो हमने वेरिएबल बनाया था जो सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है या नहीं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इज नॉट ऑपरेटर। इज नॉट ऑपरेटर क्या होता है दोस्तों, दिस ऑपरेटर वर्क्स इन रिवर्स मैनर फॉर इज ऑपरेटर। ये इज का अपोजिट है दोस्तों, इज के अपोजिट वर्क करता है ये, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, आर इज नॉट आर टू, तो रिटर्न करेगा ट्रू। अगर आर, ठीक है, और आर टू सेम नहीं है तब ये रिटर्न करेगा ट्रू। इफ R1 एंड R2 आर नॉट पॉइंटिंग टू सेम ऑब्जेक्ट, यहाँ बता दिया। अगर R1 और R2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट नहीं करेगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू। अगर R1 और R2 सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट करेगा तो ये रिटर्न करेगा फॉल्स, ठीक है। तो हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू इसको देखते हैं। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या किया, एक लिस्ट बनाया, ठीक है, और मैंने एक दूसरा लिस्ट बनाया। अब मैं इस लिस्ट की आईडी चेक करता हूँ और इस लिस्ट की आईडी चेक करता हूँ, तो दोनों लिस्ट की आईडी चेंज होगी। अब बोलोगे दोनों में कंटेंट तो सेम है, दोनों में हमने जो स्ट्रिंग ले रखा है दोनों लिस्ट में सेम है। तो दोस्तों यहाँ पे लिस्ट की बात हो रही है। जब भी मैं दो लिस्ट बनाऊंगा, अगर उसके अंदर मैं दो
स्ट्रिंग या दो वैल्यू या दो कंटेंट सेम डालूंगा, फिर भी वो बैकएंड पे क्या करती है, तो दोनों एक अलग अलग सेपरेट अपना मेमोरी लोकेशन मेमोरी गेन करती है। ठीक है, तो दोनों की जो एड्रेस होगी वो अलग होगी। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए यहाँ पे मैंने जब चेक किया लिस्ट वन इज लिस्ट टू, क्या लिस्ट वन और लिस्ट टू की आईडी सेम है, तो ये मुझे रिटर्न करके दिया फॉल्स, नहीं सेम नहीं है। ठीक है, दोनों की आईडी डिफरेंट है। अब मैं यहाँ पे चेक कर किया लिस्ट वन इज नॉट लिस्ट टू, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि ये जान गया यहाँ पे, ये इसको पता चल गया जो दोनों की आईडी सेम नहीं है, इसीलिए ये ट्रू रिटर्न करके दे दिया। ठीक है दोस्तों, मैं इसको प्रैक्टिकली करके आपको बताता हूँ, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैं इसको लेके आता हूँ लिस्ट वन और लिस्ट टू। ठीक है, इंडिटेशन का ध्यान रखना होता है दोस्तों, नहीं तो ये फिर एरर दे देगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो ये देखना, यहाँ से आपको पता चल जाएगा जो क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं सही बोल रहा हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, इसको भी कमेंट कर देता 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 हूँ, ये जितने भी सारे हैं पहले वाले सारे को कमेंट कर देता हूँ। ठीक है, तो उससे आपको समझने में आसानी होगी। पहले वाला कुछ नहीं आएगा, सिर्फ ये लिस्ट वाला आएगा। मैं इसको सेव करता हूँ, अब मैं इसको रन कराता हूँ। तो देखो दोस्तों, मैंने क्या बोला, इस लिस्ट की आईडी चेंज है और इस लिस्ट की आईडी चेंज है। इसका मतलब बैकएंड पे दोनों एक अलग अलग सेपरेट अपना मेमोरी गेन किया, अलग अलग सेपरेट एक एड्रेस बनाया। ठीक है, दोनों लिस्ट। ठीक है दोस्तों, देखो इसकी लास्ट में 72 है, 4272, और इसकी लास्ट में 4336 है, यानी कि दोनों की आईडी सेपरेट है, चेंज है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए जब मैंने यहाँ पे चेक किया लिस्ट वन इज लिस्ट टू, तो मुझे फॉल्स रिटर्न करके दे दिया, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं था। अगर सेम रहता तो ट्रू रिटर्न करके देता, सेम दोनों की एड्रेस नहीं थी, इसीलिए फॉल्स रिटर्न करके दी। ठीक है, वहीं पे देखो मैंने क्या चेक किया, लिस्ट वन इज नॉट लिस्ट टू, यानी कि लिस्ट वन की एड्रेस और लिस्ट टू की एड्रेस सेम नहीं है, तो ये मुझे ट्रू रिटर्न करके दे दिया। अब मैंने लास्ट में क्या किया दोस्तों, लिस्ट वन इक्वल टू लिस्ट टू, तो ये ट्रू। अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होगा, तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने नोट में दे रखा है। क्या कहता है, वी कैन यूज इज ऑपरेटर फॉर एड्रेस कंपेरिजन। इज ऑपरेटर हम लोग क्यों यूज करते हैं, एड्रेस को कंपेयर करते हैं इज ऑपरेटर से, कि दोनों मैंने दो वेरिएबल बनाया, दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है या नहीं। अगर दोनों सेम ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है तो दोनों की एड्रेस सेम होगी। तो लिस्ट इज क्या करती है, तो उसके एड्रेस को कंपेयर करती है। वेयर एज इक्वल टू ऑपरेटर क्या करती है दोस्तों, उसके कंटेंट को कंपेयर करती है। अब कंटेंट क्या कहोगे दोस्तों, तो देखो इस लिस्ट वन के अंदर भी वन है और लिस्ट टू के अंदर भी वन है, लिस्ट वन के अंदर भी टू है और लिस्ट टू के अंदर भी टू है, लिस्ट वन के अंदर भी थ्री है और लिस्ट टू के भी अंदर थ्री है। तो ये क्या है, ये कंटेंट है, ये एक स्ट्रिंग है। जब हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये कंटेंट को कंपेयर करेगी, यानी कि उसके अंदर लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग है कोई भी वैल्यू है उसको कंपेयर करेगी। तो ये क्या क्या लिस्ट वन भी वन कंपेयर किया, लिस्ट टू भी वन कंपेयर किया, यानी कि दोनों ये बराबर है, दोनों सेम है, वन वन है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू रिटर्न करके दिया। सेम उसमें भी यही हो गया, वन ये टू बरा इक्वल है, ये थ्री इक्वल है, इसीलिए यहाँ पे ट्रू निकाल के ये मुझे दे दिया, जो ये बोल रहा है जो हाँ लिस्ट वन और लिस्ट टू इक्वल है, बराबर है। ठीक है, क्योंकि दोनों के अंदर जो कंटेंट है स्ट्रिंग है वो सेम है। तो क्या कहता है, मैंने पहले दोबारा बता देता हूँ आपको, वी कैन यूज इज ऑपरेटर फॉर एड्रेस कंपेरिजन। इज ऑपरेटर जो हम लोग यूज करते हैं दोस्तों, तो एड्रेस कंपेरिजन के यूज करते हैं के लिए यूज करते हैं। वेयर एज इक्वल टू ऑपरेटर फॉर कंटेंट कंपेरिजन, और इक्वल टू ऑपरेटर उसके कंटेंट को कंपेरिजन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा
आइडेंटिटी ऑपरेटर था, यहाँ पे हमारा जो पाइथन ऑपरेटर है दोस्तों वो ख़त्म होता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे वो हम लोग इफ़ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे। और जो मैंने आपको ये आइडेंटिटी ऑपरेटर पढ़ाया दोस्तों, ये इफ़ एल्स में अच्छे से यूज होता है। तो आप लोग अभी इफ़ एल्स नहीं पढ़े हो, ठीक है। जब मैं अब नेक्स्ट लेक्चर जब मैं बनाऊंगा तो इफ़ एल्स वाली बनाऊंगा, तो उसमें मैं आपको अच्छे से यूज करके बताऊंगा, फिर आपको आइडेंटिटी ऑपरेटर और अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर जो आएगी अब वो इफ एल्स कंट्रोल स्टेटमेंट की आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑपरेटर की चैप्टर ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इफ एल्स कंडीशन पढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है दोस्तों। ओके बाय बाय दोस्तों।